इस आदमी ने अपने हाथ पर देखा कि उसके पास 100 साल की जिंदगी बची है। वो खुशी के मारे दौड़ने लगा, लेकिन अगले ही पल वो रुक गया, क्योंकि उसे याद आया कि इस दुनिया में दौड़ते सिर्फ वो हैं जिनके पास वक्त कम है। अमीर तो तसल्ली से चलते हैं। यह साल 2169 है, जहां इंसान 25 साल की उम्र के बाद बूढ़े नहीं होते। लेकिन इस अमरता की एक भयानक कीमत है। जीने के लिए आपको अपनी सांसें खरीदनी पड़ती हैं। यहाँ पैसा नहीं चलता, बल्कि वक्त ही करेंसी है। हाथ पर लगी यह डिजिटल घड़ी बताती है कि आपके पास जीने के लिए कितना समय बचा है। अगर यह घड़ी जीरो हुई तो इंसान का दिल उसी पल धड़कना बंद कर देता है और वो वहीं मर जाता है। जिस कारण अब अमीर लोग हजारों साल जीते हैं, जबकि गरीब रोज सुबह उठकर काम पर जाते हैं ताकि शाम तक एक दिन की जिंदगी और कमा सकें। विल भी उन्हीं गरीबों में से एक था, जिसके पास रोज सुबह जीने के लिए सिर्फ 24 घंटे होते थे। एक रात बार में उसकी मुलाकात एक अजीब अमीर आदमी हेनरी से होती है, जिसके पास 100 साल से ज्यादा का समय था, लेकिन वो मरने आया था। विल उसे समय चोरों से बचाता है। हेनरी यह देखकर बहुत खुश होता है और रात को जब विल सो रहा होता है, हेनरी अपना पूरा 100 साल का समय विल को ट्रांसफर कर देता है और खुद पुल से कूदकर जान दे देता है। विल अब अमीर था। वो सबसे पहले अपनी माँ को सरप्राइज देने भागा, क्योंकि आज उसकी माँ का बर्थडे था। इधर उसकी माँ बस स्टॉप पर खड़ी थी, लेकिन कंडक्टर ने बताया कि किराया 1 घंटे से बढ़कर 2 घंटे हो गया है। माँ के पास सिर्फ 1.5 घंटा था, इसलिए उसे पैदल भागना पड़ा। विल को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वो पागलों की तरह माँ की तरफ दौड़ा। सड़क के दोनों तरफ से माँ और बेटा एक दूसरे की तरफ भागे। माँ का समय खत्म हो रहा था। विल ने समय ट्रांसफर करने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। माँ की घड़ी में 0 हो चुका था, जिस कारण वो विल की बाहों में ही दम तोड़ गई। इस 1 सेकंड की देरी ने विल को अंदर से तोड़ दिया और उसने कसम खाई कि वो अमीरों से इसका बदला लेगा। विल बदला लेने के लिए अमीरों के शहर ग्रीनविच जाने का फैसला करता है, जहां एक कॉफी की कीमत भी 2 महीने की जिंदगी थी। वहां पहुंचकर उसने एक बैंकिंग टाइकून के साथ पोकर खेला। विल ने अपनी पूरी सेंचुरी दांव पर लगा दी और अपनी नब्ज को इतना शांत रखा कि टाइकून को लगा वो ब्लफ नहीं कर रहा। इस तरह उसने 1100 साल जीत लिए। लेकिन तभी टाइमकीपर पुलिस वहां आ गई और विल पर हेनरी के मर्डर का झूठा इल्जाम लगाकर उसका सारा समय वापस जब्त कर लिया। विल ने वहां से भागने के लिए टाइकून की बेटी सिल्विया को किडनैप कर लिया। शुरू में सिल्विया को लगा विल एक अपराधी है, लेकिन जब उसने गरीबों को सड़क पर मरते देखा तो उसे समझ आया कि उसके पिता की दौलत खून से सनी है। वो दोनों एक बागी जोड़ी बन गए। उन्होंने सिल्विया के पिता के टाइम बैंक लूटना शुरू कर दिए और लूटा हुआ समय गरीबों में बांटने लगे। उनके पीछे पड़ा था एक सनकी टाइमकीपर लियोन। अब उनके पास एक आखिरी मिशन था, हेडक्वार्टर से 10 लाख साल चुराना। उन्होंने बैंक तोड़ा और 10 लाख साल का कैप्सूल चुरा लिया, लेकिन लियोन उनका पीछा कर रहा था। लियोन इतना जुनूनी था कि वो विल को पकड़ने के चक्कर में अपना खुद का समय रिचार्ज करना भूल गया और विल के सामने ही उसकी घड़ी 0 हो गई और वो मर गया। विल और सिल्विया के पास भी अब सिर्फ कुछ सेकंड्स बचे थे। वो लियोन की पुलिस कार की तरफ भागे और ठीक आखिरी पल में जब उनकी घड़ी बंद होने वाली थी, उन्होंने जान बचाने के लिए लियोन की कार में रखे दिन के भते वाले कैप्सूल से समय अपनी तरफ ट्रांसफर कर लिया और वो 10 लाख साल गरीब बस्तियों में बांट दिए, जिससे सिस्टम क्रैश हो गया। लोगों के पास अब इतना समय था कि उन्होंने फैक्ट्रीज में काम करना बंद कर दिया और आजाद हो गए।